Hello children, good morning to all of you and welcome to the JD class live classes class 6 साइंस। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एयर लेसन 15 इसका क्वेश्चन आंसर जो कि आज मैं क्लियर करूंगा। इसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ ही साथ कुछ की टर्म्स हैं इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है जो स्टार है, जो फैक्ट चीज़ें हैं उसको एक बार पढ़ लेना अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप चैप्टर खत्म करते हैं तो उसका जो एक निचोड़ आता है तो इसे भी एक बार पढ़ना जरूरी होता है। ये आपका उस चैप्टर का कंक्लूजन देता है, निष्कर्ष देता है, ठीक है। तो इसे पढ़ना काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो टिक लगा हुआ है उसे हम रीड करेंगे। देखिए दिया हुआ अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज द एटमॉस्फेयर। मैंने बताया था कि हमारा जो प्रकृति है, पृथ्वी है, वो हवा के एक मोटे चादर से घिरा हुआ है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो सेकेंड है कहता है द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। ये हवा के जो है वो प्रमुख घटक हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव हैं, कहता है ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी सजीव हैं इन्हें ऑक्सीजन से जो है एनर्जी मिलता है ना। इसके अलावा फ्रॉम फूड, भोजन से, और जो खाना खाते हैं उसके बाद या फिर जो भी अंदर प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, इसके पश्चात उससे जो CO2 गैस फॉर्म होता है वो उसे रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग श्वास जब लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इसके अलावा ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। और इन सारे प्रोसेस के बाद जो एक अवशेष बचता है यानी CO2 उसे हम रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है वी आर सब्जेक्टेड टू एयर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। मैंने इस बात पर भी चर्चा किया था कि कोई भी वस्तु है तो उसको चारों तरफ से हवा जो है वो प्रेशराइज करता है, दबाता होता है। इसके बाद है एयर इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने हवा के कई प्रमुख उपयोग के बारे में भी पढ़ा था। और लास्ट है एयर पॉल्यूशन इज अ कॉज फॉर मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और मैंने ये भी बताया था कि जो वायु प्रदूषण होते हैं इसके कारण बहुत सारे श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं। अब बात करेंगे की टर्म्स की। कहता है विंड मिल। व्हाट इज विंड मिल? कहता है डिवाइस विच रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ द विंड। जो वायु के कारण, हवा के कारण, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या फिर वो फ्लोर में ऑपरेट करने में मदद आता हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो विंड मिल के द्वारा हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर कहता है द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेनिंग एयर एंड क्लाउड्स। मतलब एटमॉस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा जो है, जो सबसे निचली परत है उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिसमें हवा और बादल है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? तो कहता है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक थिन एयर विदाउट क्लाउड्स। मतलब वायुमंडल में जो हवा की एकदम पतली सी परत है जिसमें कोई बादल नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। मतलब द लेयर विद वेरी थिन एयर, जहाँ पर हवा बिल्कुल ही पतला हो जाता है उसे हम लोग मेसोस्फेयर कहते हैं। इसके पश्चात थर्मोस्फेयर है, यानी हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर विच हैज आइनोस्फेयर, ठीक है। मतलब सबसे, कहता है हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव है और इसी में आयन मंडल भी आता है। उसके बाद आइनोस्फेयर क्या है? तो कहता है द लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। मतलब हमारे इस वायुमंडल का एक ऐसा परत जो सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, इन सब को रिफ्लेक्ट करके, है ना, वापस भेजता हो, उसे हम लोग आइनोस्फेयर कहते हैं। और पृथ्वी पर वो खतरनाक किरणों को आने से बचाते हैं। प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर? दाब क्या है? तो देखिए कहता है द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउनवर्ड्स ऑन ऑल ऑफ अस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब
हवा का ऐसा वेग भार जो हम लोगों पर हर तरफ से डाउनवर्ड्स नीचे की दिशा में लग रहा है, इसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे विंड की। विंड हवा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर यानी घूमता हुआ जो हवा है उसे हम लोग विंड कहते हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्म, एयर मूवमेंट्स विद हाई वेलोसिटी, मतलब हवा का ऐसा मूवमेंट जिसकी वेलोसिटी, जिसका वेग काफ़ी ज़्यादा है और वो भी अलॉन्ग विद रेन्स, भारी बारिश के साथ, है ना। जब तेज बारिश के साथ हवा बहता है तो इसे स्टॉर्म यानी तूफान कहते हैं। और टॉर्नेडोज क्या होते हैं? बवंडर, ठीक है। हवा जब आपस में ऐसे कोलाइड होता है, टकराता है, तो वह इस तरह से एक रोटेट करता हुआ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, इसकी वेलोसिटी काफ़ी अधिक होती है और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। देखिए कहता है वेरी स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट which causes air to rotate forming a funnel in which roofs of houses, automobiles and other heavy objects are sucked in. Sucked in मतलब कि वो टॉर्नेडोज को अपने, है ना, बस में कर लेता है। यानी जितने भी घर के छप्पर हैं, जो भी कीमती चीज़ें हैं, कार हो, यहाँ तक कि बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, जो भी उसके बीच में आता है वो उसे निगल लेता है। दिस कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है, नुकसान होता है। अब हम लोग बात करेंगे MCQs, टेस्ट योर सेल्फ में आइए। MCQs सबसे पहला सवाल है द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज, अभी तुरंत हम लोगों ने की टर्म्स में पढ़ा था। 4 ऑप्शन है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। द एयर इन विच ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट पॉल्यूटेड, द एयर इन विच ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पॉल्यूटेड, ए फार्मलैंड, ए हाई माउंटेन पीक, एन इंडस्ट्रियल टाउन या फिर ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो मतलब कहता है हवा जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होगा किस जगह है? आई थिंक इसमें एन इंडस्ट्रियल टाउन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ उद्योग होंगे, जहाँ कल कारखाने होंगे, वहाँ ज़्यादा धुआं स्मोक होगा और वहाँ का वायु ज़्यादा प्रदूषित होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर किस स्फीयर में मौजूद है, ठीक है। तो वो है माफ कीजिएगा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है, आप यहाँ पर पीछे चेक कर लें, देखिए ये जो है वो थर्मोस्फेयर में मौजूद है, ठीक है। आप ऐसे टॉपिक को पढ़ करके भी आप इसे बना देंगे, वैसे आज मैं इसका आंसर बता ही रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें टोटली कहता है, सवाल है देयर आर डैश लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 3, 4, 5 और 6। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, ठीक है। यानी कि हमारे वायुमंडल को 4 अलग अलग लेयर में बांटा गया है, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंब्यूशन, दहन। कंब्यूशन मीन्स होता है दहन, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए यहाँ दिया गया है ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, नाइट्रोजन इज नॉट अफेक्टेड। तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा कंब्यूशन के लिए, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज़ जलता है तो जलने के बाद वो CO2 फॉर्म करता ही है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करता ही है और नाइट्रोजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ जो दिया गया ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, कोई भी चीज़ जलने के बाद ऑक्सीजन थोड़ी ना बनाएगा, डेफिनेटली वो सिर्फ यूज करेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहला है ऑक्सीजन, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन एंड फोर्थ है वाटर वेपर। याद रखें, इसमें वाटर वेपर मैंने बताया था कि इसमें से वाटर वेपर जो है वो हर जगह अलग अलग मात्रा में मौजूद हैं, ठीक है, और ये हर जगह जो है वो उनका अमाउंट, उनका जो है क्वांटिटी वो बदलता रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू 30 किलोमीटर एबव द ट्रोपोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर से 30 किलोमीटर ऊपर। ध्यान दीजिए, ट्रोपोस्फेयर से 30 किलोमीटर ऊपर वो है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज, ठीक है, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो डेफिनेटली इसमें ओजोन इसका सही आंसर। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कहता है द एयर मेनली कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है, एयर जो है उसमें खास तौर पर क्या क्या चीजें हैं, कोई दो चीज का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट है एयर डैश ऑन द वैकेंट स्पेस, एयर क्या करता है, जितने भी खाली स्पेस होते हैं उसे फील करता है। फ्यूल्स यूज डैश इन कम्ब्यूशन, कोई भी ईंधन कम्ब्यूशन में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला है नाइट्रोजन गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन एंड कम्ब्यूशन, रेस्पायरेशन और कम्ब्यूशन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है क्योंकि हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट्स ओनली डाउनवर्ड प्रेशर, एयर जो है हवा जो है सिर्फ नीचे की ओर दबाव डालता है, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑल डायरेक्शंस में दबाव डालते हैं। और अगला है एयर इज प्रेजेंट ओनली अबव द अर्थ सरफेस, सिर्फ पृथ्वी की सतह पर ही, है ना, हवा मौजूद है। जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी सरफेस पर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली एक बार रुक जाइए, देखिए कहता है एयर इज प्रेजेंट ओनली अबव द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के ऊपर हवा मौजूद है, बिल्कुल सही है। अब हम कहेंगे क्या पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे क्या हवा हो सकता है? तो देखिए इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो सकता है, बट आप इसमें जो है ना, ट्रू लगा दें, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद कॉलम ए कॉलम बी, ये तो आपको खुद से मैच करना है। क्वेश्चन टाइप 5 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, एक वर्ड में आपको उत्तर देना होगा। पहला सवाल, राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा का क्या कंपोजिशन है, मतलब इसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इस टाइप से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है विच गैस प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर कम्बशन, इसमें ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है नेम 2 डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब ये हो गया कि इससे दो बीमारी जो हो सकता है बेसिकली, जब आप ज़्यादा सनलाइट वेक्टर जब पृथ्वी पर आने लगेगा तो इससे जो स्किन डिजीज होगा, स्किन कैंसर होगा, सनबर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैन एयर बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल हवा का यूज किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया विंड मिल में। नेक्स्ट है इज एयर और मिक्सचर और एक कंपाउंड, तो बिल्कुल हवा जो है वो एक मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी अदर गैसेज, हवा जो है कई गैसों का मिश्रण है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप इसे डिफाइन करेंगे। अगला है व्हाट इज एन ऑक्सीजन साइकिल, क्या है, इसको डिफाइन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपको डिफरेंस यानी कि जो अंतर है विभेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन, मैंने बताया था कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द सोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, वो सारे कौन से स्रोत हैं जिस जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मतलब कि उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बेसिकली CO2 उत्पन्न करने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ भी हम इंसिनरेट करते हैं या जलाते हैं तो भी CO2 प्रोड्यूस होता है। इंसान जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान भी CO2 रिलीज करता है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखने हैं। इसके अलावा कहता है तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय CO2, व्हाट डू यू एंटिसिपेट विल हैपन, तो आपको क्या लगता है अगर ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद हम मनुष्य यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, इतनी गर्मी में हम लोग झुलस के मर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद टाइम काफ़ी ज़्यादा होने लगा और
मैं चाहता हूँ कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस डिटेल वाले जो है वो खुद से कर लेंगे, और जितने भी शॉर्ट थे मैंने लगभग बता ही दिया है, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को भी बनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक्सरसाइज यानी कि लेसन 15 आप लोग कंप्लीट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट डे फिर से कोई नया लेसन स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए